विपक्ष वाले सारे डकैत तो कुछ काम 3 स्टेट जीत के दे दी। अनगिनत काम उन्होंने अच्छे किए हैं। आशा करते हैं ऐसे वो काम करते रहें। सिर्फ मोदी के ऊपर जीत है यार। जो क्रूड ऑयल आता विदेश से ये भी नगद आ रहा, सारी चीज बढ़िया हो रही है तो इनको दर्द हो रहा। 303 पे थे, अब देखना 400 पार जाएंगे। मोदी जो है एक तो दबंग टाइप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं के नाम से नरेंद्र मोदी जी जो है प्रसिद्ध हो चुके हैं। अब ऐसे में जनता के जहन में क्या है, जनता कैसे देख रही है उन्हें, क्योंकि 2024 नजदीक है और विधानसभा यानी कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में से 4 राज्यों के आए निर्णय ने सब कुछ बयां कर दिया है। दुनिया में लोकप्रिय नरेंद्र मोदी का चेहरा, आखिर ऐसा क्या है कि देश तो देश विदेश भी उनके नाम की धूम मचा रहा है। देखो मोदी जी, पहले तो सबको राम राम। हाँ। मोदी जी का चेहरा इसलिए पॉपुलर है क्योंकि एक तो वो जो वादा करते हैं वो उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात, आज वर्ल्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मोदी जी अगर किसी देश को भी कुछ बोल देते हैं तो वो देश उनकी बात को सुनता है और मानता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो हिंदुस्तान है 140 करोड़ की आवाम है, ये क्या करती है, मोदी आज 90% लोग मोदी जी के साथ हैं। ये ताज़ा उदाहरण देख लो, 3 स्टेट जीत के दे दी। कोई सीएम चेहरा अभी तक नाम वो नहीं किया। सीएम चेहरे से पहले इन्होंने मोदी जी के नाम पे ही 3 स्टेट जीत लिए, तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी तो 2024 में जैसे अब 303 सीटें हैं, मोदी जी हमें लग रहा है कि जो 24 का देखिए, विपक्ष लगातार ये बात कहता आया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके जो समर्थक हैं वो अंधभक्त हैं, तो क्या दुनिया भी अंधभक्त हो गई है? देखो, अंधभक्त तो उनका कहना है, वो चमचे हैं, हम अंधभक्त हैं। अगर कोई देश के लिए अच्छा काम कर रहा है तो हम अंधभक्त ही ठीक है, ठीक है ना। अंधभक्त भी होना एक वो है, कहने का मतलब ये क्या करते हैं, सारी उम्र इन्होंने एक ही परिवार की गुलामी की है, वो गांधी परिवार की। हमें मोदी जी ने देश को जीना सिखा दिया कि कैसे देश को जीना है, कैसे वर्क करना है। और लोग समझदार हैं, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि देश के लिए कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया उनके पॉपुलैरिटी की वो कायल है, इससे तो कुछ नहीं है भाई। अब इनका है मोदी जी अब जो अभी तक तो 303 पे थे, अब देखना 400 पार जाएंगे। 400 पार जाएंगे इस बार। बिल्कुल, इस बार बिल्कुल 100%। काका, आप कैसे देख रहे हैं, दुनिया में लोकप्रिय नरेंद्र मोदी बन गए हैं लगातार, आखिर उनकी लोकप्रियता इतनी क्यों? देखिए, मोदी जो है एक तो दबंग टाइप है। जो कह देगा वो सब पूरा करता। कोई भी विदेशी कंपनी विदेश वाले हैं, जो कहेगा उनको पूरा करता। लेकिन विपक्ष तो अंधभक्त कहता है, अब दुनिया भी अंधभक्त हो गई है क्योंकि दुनिया में लोकप्रिय हो गए। विपक्ष सबसे बड़ा चोर है, सारे डकैत है। ये वो चोर है, वो डकैत है, वो सत्ताधारी को कहे, आप विपक्ष को कह रहे हैं। नहीं, मैं विपक्ष वाले सारे डकैत कुछ काम नहीं करते। अब वो काम कर रहा था, उसको इनको जलन हो रही है उससे, तो वो बढ़िया काम कर रहा। रोड बन रहे हैं, मिलिट्री का सामान आ रहा है। ये जो क्रूड ऑयल आता विदेश से ये भी नगद आ रहा, सारी चीज बढ़िया हो रही है तो इनको दर्द हो रहा। इसी बात का ही दर्द हो रहा है इन्हें कि आखिर देश में बेहतर कैसे हो रहा है। हाँ, तो हम लोग हमारे लिए तो कुछ छोड़ नहीं रहा, जो कर रहा है ये अब अच्छा ही कर रहा है। अब देखिए, विपक्ष ये भी बात कह रहा है कि दुनिया में जाते रहते, घूमते रहते तो वहीं के ही लोकप्रिय होंगे, भारत थोड़ी उनको अच्छा मान रहा है, भारतीय लोग नहीं मान रहे हैं। अब ये तीनों स्टेटों में जो जीता है सिर्फ मोदी के ऊपर जीत है यार। तो कोई वहाँ था मुख्यमंत्री तो कोई नॉमिनेट करा नहीं है, सिर्फ वोट जो मिली है सिर्फ मोदी के ऊपर मिली है। हाँ, इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी जो पीछे कर्जा छोड़ के गई थी, हमारा ये था, 1 मिनट रुकिए, आप होल्ड करिए।
हिंदुस्तानी किसी भी दुकान के अंदर, किसी मॉल के अंदर ईरान का 48,000 करोड़ पेट्रोल का छोड़ के गई थी, वो भी मोदी जी ने चुकता कर दिया। 48,000 करोड़ यूई का छोड़ के गई थी, वो भी मोदी जी ने चुकता कर दिया। रेलवे का 22,000 करोड़ घाटा चल रहा था, वो भी पूरा हो गया। इससे अच्छे दिन कौन से आप चाहते हो? देश बड़े बड़े डकैत है, सब लूट कर खा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतना चुका दिया, मोदी जी ने इतना कर्जा चुका दिया, लेकिन कहा तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा कर्जे में डूबी है इसी सरकार में। कर्जा है, कौन सा मैंने कर्जा? सब कुछ प्राइवेट करके रखा हुआ है। प्राइवेट 1 लाख करोड़ रुपए लेके गया मोदी से हैं, और उसका फायदा उठा रहा है फर्जीवाल। हवाई जहाज में पंजाब के हरियाणा में कभी कलकत्ते जा रहा है, कभी मद्रास जा रहा है, कभी बम्बे जा रहा है। खर्चा है हेलीकॉप्टर का, उसका कितना खर्चा है? 600 करोड़ रुपए खर्चा है अभी हेलीकॉप्टर का, जो उसको केजरीवाल को पीएम बनाने के लिए, वो हमारे पंजाब का एक शराबी निकला था पीएम बनाने के लिए, 600 करोड़ रुपए खर्चा आ गया। ये कर्जे में तो पंजाब डूब रहा है ना। केजरीवाल का क्या जाना है, ये तो बातें बना रहे हैं विपक्ष। अब देखो, पहले कितनी मोटी मोटी फाइलें लेके घूमता था विपक्ष की कि मैं सबको जेल में डालूंगा, जेल में डालूंगा। आज क्यों नहीं डाल रहा जेल में? आज उनकी गोद में जाके बैठा, आज उनसे हाथ मिलाने के लिए राहुल गांधी से तरसता फिर रहा है, उनके पीछे पीछे फिर रहा है। ठीक है, तो दुनिया में लोकप्रियता होने के बाद में क्या लग रहा है कि 2024 में इसका मुनाफा मिलेगा? 400 पार, 400 पार। ये देखिए, एक ही बात पे टिक गया 400 पार। क्या लग रहा है 400 पार? आज पुतिन ने क्या कही है? क्या कही है? वो पुतिन ने ये बोला कि मोदी किसी के भी वर्ल्ड में, किसी का ना अमेरिका ना रशिया ने किसी भी कंट्री के दबाव में काम नहीं करता, इंडिपेंडेंट जो फ्री होकर काम करता। आज के वर्ल्ड है ये पुतिन के, सऊदी अरब में बैठा, किसी के बस में नहीं, अपने मन से काम करते हैं। अपने मन से काम करता, किसी के दबाव में काम नहीं करता। किसी के दबाव में जो है वो लगातार काम नहीं करते। लगातार ये बातें उठ रही हैं, और आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है मैम? सोनिका जैन, सोनिका जी, कहाँ से आई है? गाजियाबाद। तो कैसा लग रहा है ये इवेंट, जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपो लगा हुआ है? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी की बढ़ गई है। हाल ही में जो आंकड़े आए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि वाकई मोदी जी बेस्ट काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमियां, कोई खामियां? बिल्कुल नहीं। आपको कैसा लगता है सर? अच्छा लगता है। कमियां तो हर किसी में होती है, कोई भी परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, हाँ, लेकिन औरों से लाख गुना अच्छा है। और उसे लाख गुना अच्छे हैं। क्या क्या उनकी जो स्कीमें वो लेकर के आए हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगी कि हाँ ये देश के लिए बेहतर है? और कौन सी ऐसी खामियां हैं जो वाकई बताती है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है? मैडम देखिए, रोड्स का कितना बड़ा उन्होंने जाल फैला दिया है। जो पहले लगते थे 2 घंटे, वो अब घंटा भर में पहुंच जाते हैं। रेलवे का नेटवर्क इतना अच्छा हो गया। वंदे भारत जो ट्रेन है ये लगाई है, मैंने बहुत 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 बढ़िया है। तो ऐसे गिनाने जाएंगे तो बहुत अनगिनत काम उन्होंने अच्छे किए हैं। आशा करते हैं ऐसे वो काम करते रहें। लेकिन विपक्ष को आज क्या जरूरत पड़ गई है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया गुड? कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। मतलब आपने गाने के जरिए बता दिया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष होना बहुत लोकतांत्रिक में अच्छा है, किंतु ये जो विपक्ष है ना, ये कोई काम का नहीं है, ना अच्छे में ना खराब में। इससे अच्छा विपक्ष ना ही हो तो अच्छा है। अच्छा, मतलब इस बार का विपक्ष जो है, आप विपक्ष की मजबूती ये देख रहे हैं? नहीं, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष कोई विपक्ष है ही नहीं। सब चोर मौसले, सब मौसले भाई है सब। तो मतलब 2024 में क्या लग रहा है फिर किसको ला रही हैं? बीजेपी। बीजेपी और कोई नहीं? राहुल गांधी युवा नेता बने हैं, सबके लिए लोगों से जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी, मोदी जी, ओनली मोदी। ठीक है, तो देखिए लगातार जो है लोगों से बात करने पर यही पता चलता है कि ओनली फॉर मोदी। और ये सबसे बढ़िया, दुनिया का अगर देखा जाए लोकप्रिय नेता तो माने गए हैं, लेकिन भारत में भी उनकी लोकप्रियता घटने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट ने तो बताया, साथ में जिस तरीके से 2024 का हम सर्वे कर ही रहे हैं, उस दरमियान भी लोग जितने हमें मिल रहे हैं वो अक्सर नरेंद्र मोदी का नाम भी ले रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।